नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। खबर जो है वो बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 800 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देश की यह सबसे बड़ी अंडर 17 स्कूल प्रतियोगिता मानी जा रही है। इस अवसर पर वंदे मातरम को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव के बयान पर पाठक ने तीखा प्रहार किया और कहा कि पूरा देश गीत के महत्व को समझता है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस की राजनीतिक देश हित के खिलाफ है और उन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। बाबरी मस्जिद की नींव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। साथ ही इंडिगो फ्लाइट्स मामले पर कहा कि सरकार यात्रियों के हित में लगातार निगरानी रख रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। के शुभारंभ के अवसर पर देश भर से आए हुए अपने सभी खिलाड़ियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश भर से लगभग 800 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और 28 राज्य और 8 केंद्र जो शासित राज्य हैं, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यहां पर है। और ये देश की सबसे बड़ी अंडर 17 प्रतियोगिता है स्कूली बच्चों की, और ऐसी कुश्ती प्रतियोगिता बलिया में आज तक नहीं हुई। मैं इस कार्यक्रम के लिए दयाशंकर जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस प्रतियोगिता के संपन्न होने से देश भर के खिलाड़ी बलिया में रह करके, यहाँ प्रवास करके बलिया के लोगों को, बलिया के युवाओं को, बलिया के खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम करेंगे और एक बड़ा संदेश यहाँ से लेकर के जाएंगे कि बलिया आजादी के दीवानों की धरती है, बलिया स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरों की धरती है, बलिया कोई साधारण धरती नहीं है। अब ये खेलों की दुनिया में भी बलिया नंबर 1 पर आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। वंदे मातरम पूरे देश जी ने कहा है वंदे मातरम की चर्चा के शुरुआत में कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी। दरअसल अखिलेश यादव जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। वंदे मातरम की गंभीरता को, वंदे मातरम की सम्मान को पूरा देश का हर वासी अपने मन की गहराइयों से स्वीकार करता है। अखिलेश यादव जी मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, वोट की वजह से तरह तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं और अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी को एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, जैसा मैंने अभी उद्बोधन में कहा, कि देश पर इमरजेंसी थोपने वाले लोगों के साथ गलवैयां डाल करके अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। समय आने पर प्रदेश की जनता इनको जरूर इसका जवाब देगी। और जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे पनपे हैं। जिस ढंग से बिहार में आरजेडी के जंगल राज को बिहार की जनता ने पूरी तरह से समेट दिया है, समाप्त कर दिया है। एनडीए की प्रचंड बहुमत की फिर सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। तो अमरोहा पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान एसआईआर पर, बीजेपी सरकार पर जमकर जो है यहां पर हमला बोला। आपको बता दें उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। हापुड़ पुलिस द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में की गई छापेमारी के यहां पर अलवी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि देश में लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अलवी ने कहा कि जनता की परेशानियों के समाधान में सरकार पूरी तरीके से विफल है और उन्हें निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए था। इतना कह सकता हूं कि बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। सारी जिंदगी तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर गुजारी है, तब वो कोई और जबान बोला करते थे, अचानक बीजेपी में चले गए तो भाषा बदल गई। वो कोशिश कर रहे हैं कि इतनी कम्युनल बातें करें, इतनी एंटी मुस्लिम बातें करें कि राष्ट्रीय सेवक संघ उनके सर पे हाथ रख दे। मोदी जी समझ नहीं पा रहे, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैं तो मोदी साहब और बीजेपी से कहना चाहता हूं कि आपको उनसे चौकन्ना रहना चाहिए। मथुरा मुद्दे को लेकर, 91 मुद्दे को लेकर एएसआई के अधिकारी के मोहम्मद ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि इसका समाधान आपसी सौहार्द से खोजना चाहिए। निश्चित तौर से ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता रहा है।
पूरी दुनिया के अंदर। ये तो पिछले 11 साल से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं बड़े अदब से, आप एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप जितने मुख्यमंत्री हिंदू कम्युनिटी के हैं, इतने ही मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, सिखों के हैं, दूसरे समाज के समुदाय के हैं। आपको निष्पक्ष होके सरकार चला। तो हरदोई में एक दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है, जिसमें गन्ना लदे तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल से थाने जा रहे दंपत्ति को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पत्नी जो है वो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पतालों से भेज दिया गया। बेला कपूरपुर निवासी जेजे राम ने 2 दिसंबर को पड़ोसी द्वारा मेट काटे जाने की शिकायत की थी, लेकिन निस्तारण ना होने पर वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर थाने जा रहे थे। इसी दौरान पिहानी रोड पर सक्सेना ढाबे के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने दंपत्ति को रौंद दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ। तो हादसे में आपको बता दें कि पति की यहां पर मौत हो गई है, जबकि पत्नी जो है वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। यहां पर साइकिल सवार दंपत्ति को जोर से टक्कर यहां पर ट्रक ने मार दी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हादसा जो है वो देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं पूरे इलाके में अब जो है अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर प्रयागराज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनकी टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रीय परशुराम सेना ने बड़ा जुलूस निकाला है। पुरुषों और महिलाओं की बड़ी संख्या में पत्थर गिरजा और धरना स्थल पर से आपको बता दें सुभाष चौक तक प्रदर्शन निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है और उनका पुतला फूका। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से संतोष वर्मा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और रासुका लगाने और बर्खास्ती की भी यहाँ पर मांग की है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता और महिलाएं शामिल थी। बरेली के शिवपुरी गांव में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना में एक बाराती की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। तो आपको बता दें कि इस तरीके से हर्ष फायरिंग का एक मामला जो है वो सामने निकल के आया है, जहां पर शादी समारोह के दौरान फायरिंग देखने को मिली है। घटना के बाद जो है यहाँ पर आरोपी फरार बताया जा रहा है। हर्ष फायरिंग के मामले में अब यहाँ पर जो है एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। बरेली के शिवपुरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक के गोली लगते ही उसकी मौके पर मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला थाना सिरौली क्षेत्र के शिवपुरी गांव का है, जहां पर एक हर्ष फायरिंग के दौरान जैसे बारात जो लड़की वालों के दरवाजे पे पहुंचे, इसके बाद जो कुछ लोग थे बारात में शामिल, वो लोग हर्ष फायरिंग करते। उस हर्ष फायरिंग में जो गोली है वो सीधे जाकर एक युवक के सर में लगती, जिसकी युवक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो जाती। फिलहाल जो युवक जिसके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल जो पुलिस टीम है वो पुलिस ने काफी टीमें लगाकर जो जिसके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी उसकी तलाश की जा रही है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। तो पूर्वी चंपारण में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी ने देर रात ऑपरेशन चलाकर एक थार गाड़ी को रोका, जिसमें से 9 किलो 178 ग्राम चरस बरामद किया गया। पुलिस ने 6 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को भी यहां पर मौके से काबू कर लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नेपाल और बिहार के आरोपी शामिल है। बरामद चरस की बाजार कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि नेपाल से चलने वाले इस ड्रग्स रैकेट की
जड़ें बेहद गहरी हैं। गिरफ्तार नेपाल तस्कर के पास नेपाल से फैक्ट्री चलाने और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ के दस्तावेज भी मिले, जिससे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, हरैया थाना क्षेत्र के कस्टम्स ऑफिस के पास हुई कार्रवाई के बाद पुलिस ने सुगौली इलाके में भी कार्रवाई की है और तस्करों को पकड़ लिया। एसआईटी अब मोबाइल डेटा, वित्तीय लेनदेन और लॉजिस्टिक्स रिकॉर्ड खंगाल रही है। औरैया में बड़ी सड़क हादसा जो है वो हो गया। आपको बता दें किस तरीके से यहां पर औरैया कानपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया, जबकि चालक फरार हो गया। पुलिस आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बराबर, ये अपने ननियाल में रहते हैं बचपन से ही। अच्छा, चिरोली एक्सीडेंट कहाँ हुआ भैया? मेट्रोली। बराबर, ये अपने ननियाल में रहे। चलिए फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें, प्रदेश में कोल्ड युक्त कफ सिरप में के मामले में जांच के लिए अब राज्य स्तर पर एसआईटी का गठन कर दिया गया। लखनऊ में कफ सिरप को लेकर यहां पर पूरे इलाके में कहीं ना कहीं अब चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया और इसको लेकर यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बड़ी प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि अवैध ड्रग माफिया के खिलाफ एफएसडीए के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाया गया है, जिसमें कई राज्यों तक फैले नेटवर्क की पूरे लिंक मिलने की बात यहां पर कही जा रही है। पूरे मामले में अब तक 128 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सोनभद्र से एक ट्रक और गाजियाबाद में 4 ट्रकों को यहां पर जो है कफ सिरप की बड़ी खेप जो है बरामद की गई है। सोनभद्र, रांची और इसी के साथ आपको बता दें गाजियाबाद से भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। 5 प्रमुख इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको बता दें कि कुल कई सारी गिरफ्तारियां जो हैं वो यहां पर की गई हैं। और इसी के साथ आपको बता दें किस तरीके से यहां पर जो है प्रेस वार्ता में डीजीपी ने यह भी कहा है, स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश के सिरप का इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। सौरभ त्यागी, भोला जायसवाल और विभोर राणा की गिरफ्तारी की भी यहाँ पर पुष्टि की गई है। प्रदेश के 40 जिलों में थोक विक्रेताओं की जांच भी चल रही है, ये बात भी उन्होंने बताई। डिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने नीचे अपने स्टॉकिस्ट को भेजा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा हो और रिटेलर्स को भेजा हो। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए। तो ऐसे कुल 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, भोला बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां और कोडीन युक्त कफ सिरप, इसकी अवैध डाइवर्शन की विधिवत जांच और कार्रवाई किया जाए। तो नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां मतलब टैबलेट्स है, जैसे ट्रेमेडोल, अल्प्राजोल, और कोडीन युक्त कफ सिरप। इसमें मैं शुरू में क्लैरिटी एक देना जरूर चाहूंगी कि इसमें प्रतिबंधित दवा नहीं है। जैसे सर ने बोला, एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे देना है। कोडीन रखना या उसको बेचने में कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल विधिक है। समस्या केवल तब है जब थोक मात्रा में सप्लाई करते हैं और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। जैसे परचेस और सेल की आवश्यक प्रपत्र जब नहीं रहता है, तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे एफएसडीए इसको वो गलत मानते हैं।
मुरादाबाद में मुख्यमंत्री की समीक्षा के दौरान सर्किट हाउस के गेट पर एक महिला ने हंगामा किया। महिला अपने परिजनों के साथ गेट पर लेटी रही और पुलिस पर आरोप लगाया कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ 4 लड़कों ने अश्लील हरकतें की, जबकि दबंगों ने उनके पति के साथ मारपीट की है। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। हंगामे के कारण सर्किट हाउस के गेट पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस प्रशासन के अधिकारी स्तब्ध हो गए। महिला मुख्यमंत्री से मिलने की जिद कर रही थी और मामले की गहन जांच कर रही थी। यहाँ पर मांग जो है यहाँ पर महिला की ओर से उठाई गई है। अलीगढ़ के चंडौस थाना क्षेत्र इलाके के गांव टिकरी भोगापुर में एक और लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। युवक ने शादी के लिए अपनी 1 बीघा जमीन बेच दी, लेकिन दुल्हन केवल 3 दिन तक उसके साथ रही और घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। शादी करने वाला बिचौलिया पप्पन जो है यहाँ पर रुपए लेकर शादी करवा चुका है। पीड़ित युवक बीवी की तलाश में पिछले 4 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रहा है। हाल ही में वे बीवी के फोटो के साथ उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा और उनसे मदद की गुहार लगाई है। मामला सामाजिक और आर्थिक धोखाधड़ी की गंभीरता को उजागर करता है। अगली खबर जो है वो कौशाम्बी से है, जहां दलित गंभीर विधवा महिला ने आरोप लगाया कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर स्थानीय दबंग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि लेखपाल और पुलिस की मिलीभगत से कब्जाधारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। न्याय की उम्मीद में महिला डीएम कार्यालय पहुंची, जहां उसने व्यथा जो है अपनी सुनाई है। यही नहीं, समाधान दिवस में भी पीड़िता मायूसी भरे हाल में जमीन पर बैठकर अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगाती हुई दिखाई दी है। मामला जफरपुर महावा गांव का बताया जा रहा है, जहां पीड़िता अपनी पुश्तैनी जमीन वापस दिलाने की मांग कर रही है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में फिलहाल जुटे हुए हैं। तो पीलीभीत के देशनगर स्थित शिवनगर कॉलोनी में आपको बता दें, एक अनोखा मामला आपको बता दें। इसकी गांधी स्टेडियम के पीछे सोमवार सुबह गोली चलने की आवाज से हड़कंप मच गया। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ एक अज्ञात व्यक्ति को जमीन पर पड़ा पाया। मृतक की जेब से 3 जिंदा कारतूस और कुछ नकदी बरामद हुए हैं, जबकि आपके बता दें कि उसके पास से एक तमंचा भी मिला है। सदर सीओ दीपक चतुर्वेदी, सदर कोतवाली सत्येंद्र कुमार और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टि और से पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। आसपास के मजदूरों और स्थानीय लोगों से पूछताछ फिलहाल जारी है। खबर मेरठ से है, जहां नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं टीम की कार्रवाई का व्यापारियों ने तेज विरोध किया है। इसी दौरान होटल के मालिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखकर अचानक बेहोश हो गए और आपको बता दें कि होकर गिर पड़े। परिजनों ने और व्यापारियों के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आरोप है कि नगर निगम की टीम ने बिना नोटिस दिए अचानक बुलडोजर चलाया। उनका कहना है कि पूरी सड़क पर जाम और अतिक्रमण बना रहता है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ विशेष वर्ग के लोगों पर टारगेट कर की जाती है। उन्होंने कहा कि कई बार सहयोग के बाद भी सामान हटाने का समय तक नहीं दिया गया और सीधा बुलडोजर लेकर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। आज हमारे जो व्यापारी आप स्टैंड चौराहे पे जो थे, अपनी दुकान खोलकर बैठे थे, आधा सेकंड के अंदर उन्होंने ऐसा तूफान से मचा दिया जैसे गांव के अंदर कोई लूटने आया है। आज सभी व्यापारियों का वहां पर जो एक व्यापारी को हमारा अटैक पड़ गया, उनकी भट्टियां तोड़ दी गई, उनका कई लाख का खाना का बेकार कर दिया गया और ऐसा मंशा थी जैसे कि दुश्मनी निकालने वाला कार्य किया हो। आज व्यापारी तस्त है और सारे अधिकारियों को भी हमने सूचना दे दी है। अब एडीएम साहब के तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।